अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। चलिए हम लोग जो है अपना अगला सबक शुरू कर रहे हैं और ये हमारा सबक है खद्दर का कफन। सबक के नाम से ही थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि कुछ तो भी अलग है और हकीकत में अलग है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत प्यारा सबक है और इसको लिखा है ख्वाजा अहमद अब्बास ने। इसके मुसन्निफ कौन है? ख्वाजा अहमद अब्बास। अभी हम क्या करेंगे इस वीडियो में, पहली बात और जान पहचान दोनों चीजों को समझेंगे और उसके बाद फिर हम सबक पर आएंगे। ठीक है, पहली बात में क्या होता है आपको पता है कि उसमें सबक के बारे में बताया जाता है। यहाँ देखिए मैं इसको पढ़ रहा हूँ, फिर इसके बाद इसको हम समझेंगे। हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ। मुल्क को आजादी दिलाने में बड़ी बड़ी हस्तियों ने तो हिस्सा लिया, लेकिन अवाम भी जद्दोजहद में पीछे नहीं थे। उन्होंने आजादी के हुसूल के लिए अपनी हैसियत के मुताबिक ताउन किया। इस सबक में एक गरीब बुढ़िया की आजादी की चाहत को बयान किया गया है, जिसने वतन की मोहब्बत में आजादी की जंग के लिए अपनी सारी पूंजी कुर्बान कर दी थी। यह पूंजी उसके बुढ़ापे का सहारा थी, आखिरी सहारा थी। उसकी ख्वाहिश थी कि मरने के बाद उसे खद्दर का कफन दिया जाए। अब यहाँ पर इस सबक को इसमें जो दिया गया है वो क्या है कि जिस तरह से हम जानते हैं कि 1947 में हमारा मुल्क भारत जो है आजाद हुआ और भारत की आजादी की जो जद्दोजहद थी वो तकरीबन 100 साल चली, या हम कहें तो 100 साल से ज्यादा थी। इस आजादी की जद्दोजहद में मुख्तलिफ लोगों ने हिस्सा लिया। कुछ लोगों के नाम हमारे सामने आ जाते हैं और कुछ के नहीं आते। बेशुमार लोगों ने हिस्सा लिया। कई लोग तो वो होंगे जिनका तस्करा हम में से आज किसी को नहीं है, या जिनके बारे में हम में से आज कोई भी नहीं जानता। ऐसे भी बेशुमार लोग हैं और उसमें मुसलमानों का अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा पेश करना ये काबिल जिक्र है। आप अगर किताबें सर्च करेंगे कि आज़ादी की जद्दोजहद में मुसलमानों ने क्या हिस्सा अदा किया, तो आपको कई सारे वाक़यात, कई सारे हिस्से उस पर मिल जाएंगे। सिर्फ 1857 की जंग आज़ादी का अगर तस्करा देखेंगे तो उस पर आपको 100 से ज्यादा किताबें मिलेंगी। सिर्फ 1857 की जंग आज़ादी पर, जिसमें मुसलमानों को बहुत ज्यादा नुकसान उठाने पड़े। तो आज़ादी की लड़ाई जो रही वो बहुत लंबी चली, कई वर्षों तक चलती रही और उसमें जो है आखिरकार मुल्क आज़ाद हो गया और हम लोग जो है आज आज़ादी की सांसें ले रहे हैं। लेकिन हकीकत में क्या आज़ादी का वैसा मज़ा हमको मिल रहा है या हकीकत में हम वैसी चीज़ें ले रहे हैं, इसके ऊपर भी हमने कभी गौर करना चाहिए कि आज़ादी के अपने तकाजे क्या है। ठीक है, बहरहाल तो आज़ादी की लड़ाई में अवाम ने भी हिस्सा लिया, ये बात इस सबक में बताई गई है। जैसे हम मुख्तलिफ बड़े बड़े नाम जानते हैं लेकिन अवाम के बारे में नहीं जानते, तो इस सबक की खास बात यह है कि इसमें अवाम ने भी हिस्सा लिया है। अवाम ने किस तरह से हिस्सा लिया उसको यहाँ पर बयान किया गया और उन्होंने हिस्सा लिया तो अपनी हैसियत के मुताबिक किस तरह से उन्होंने ताउन किया। ताउन करना यानी मदद करना। उन्होंने किस तरह से आज़ादी की लड़ाई में जो लोग लड़ रहे थे उनकी मदद की, यहाँ पर इस सबक में बताया गया है। गरीब बुढ़िया के बारे में जो चाहती थी कि मुल्क को आज़ादी मिले और आज़ादी मिले और वतन की मोहब्बत में उसने उस आज़ादी की जंग में अपना सब कुछ खर्च कर दिया। अपनी सारी जमा पूंजी, उसके पास जो कुछ थी वो सब उसने इस लड़ाई में खर्च कर दिया, आज़ादी की लड़ाई में खर्च कर दी। और उसकी ख्वाहिश थी कि उसे मरने के बाद सिर्फ खद्दर का कफन मिले। इस ख्वाहिश के साथ वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। पहली बात में ये इस सबक के बारे में इस तरह बताया गया। चलो हम मुसन्निफ के बारे में जान लेते हैं। मुसन्निफ कौन है इसकी? ख्वाजा अहमद अब्बास। तो ख्वाजा, ये तस्वीर जो है ना, ख्वाजा अहमद अब्बास की तस्वीर है। आप अगर नेट पर सर्च करेंगे तो आपको उनके बहुत सारे फोटोज मिलेंगे, उसमें से मैंने एक फोटो का सिलेक्शन किया, तो आप भी इंतखाब करें। मुख्तलिफ फोटोज उनके हैं, उनके बारे में जाकर मालूम करें। और ये करना चाहिए जब आपके सामने कोई शख्सियत का तस्करा हो या कोई इवेंट के बारे में आए। मैंने अभी 1857 के बारे में आपको कहा, 1857 की जंग आज़ादी के बारे में, तो ये करना ये चाहिए कि फिर आप उसके बारे में मजीद कुछ बातें समझे, सीखे, किताबों से पढ़े, नेट पर सर्च करें, यूट्यूब से देखें, जैसे भी है। लेकिन किसी से पूछे तो इस तरह, लेकिन सीखने की कोशिश करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अपने आप को सीखने में लगाना चाहिए। चलिए अभी हम क्या करेंगे, ख्वाजा अहमद अब्बास के बारे में बात करेंगे। ख्वाजा अहमद अब्बास जो है मुल्क की आज़ादी की तहरीक में शामिल रहे। वो उस वक्त जो है जब आज़ादी की तहरीक चल रही थी, ये उस वक्त उसमें शामिल थे। अवामी जद्दोजहद के तजरीबे को उन्होंने बड़े मौसर अंदाज में लिखा। ख्वाजा अहमद अब्बास 7 जून 1914 को
पानीपत में पैदा हुए। पानीपत इस मकाम के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया, आपने वो अच्छी तरह से याद रखना है। कब पैदा हुए ख्वाजा अहमद अब्बास? 7 जून 1914 को पैदा हुए। वो तालिब इल्म के जमाने ही में सहाफत से मुंसलिक हो गए। सहाफत किसे कहते हैं? सहाफत आजकल जो अखबारात आप देखते हैं, जो मीडिया का पूरा टूल है, इसी को हम सहाफत कहते हैं। ठीक है, तो इससे वो जुड़ गए, वो कई अखबारात के सहाफी रहे, एडिटर। ठीक है, सहाफी बोले तो एडिटर नहीं होता है, लेकिन सहाफत उसमें जो न्यूज देने का काम या उससे मुंसलिक हो जाने का काम या उसमें अपनी खदमात अंजाम देने का काम सहाफी करते हैं अखबारों में। तो उन्होंने भी वो कई अखबारात के सहाफी रहे, न्यूज रिपोर्टर आप कह लीजिए उसको। ठीक, 20 बरस तक एडिटर को उर्दू में मुदीर कहते हैं। क्या कहते हैं? मुदीर कहते हैं। 20 बरस तक उन्होंने हिंदी और उर्दू हफ्तावारी बुलेट्स में आजाद कलम के उन्वान से उन्होंने कॉलम लिखा। मुसन्निफ ने 25 साल की उम्र ही में समंदरी जहाज के जरिए 17 ममालिक की सैर की। बहुत बड़ी बात है अपने आप में, 25 साल की उम्र में 17 ममालिक की सैर करना, सफर करना। इस सफर की रुदात मुसाफिर की डायरी, इस सफर की रुदात को उन्होंने, रुदात यानी जो कुछ उन ममालिक में घूमते हुए, सफर करते हुए, सैर और सियाहत करते हुए उन्हें जो कुछ वाकयात उनके साथ पेश आए, जो कुछ उन्होंने देखा, जो कुछ उनके साथ हुआ, उस सब बातों को उन्होंने लिखा। वाकयात दर वाकयात जो लिखा होगा उसको रुदात कहते हैं ना। तो उस रुदात का नाम, उस सफर की रुदात का नाम क्या रखा उन्होंने? मुसाफिर की डायरी। और ये छप भी चुकी है, आप कभी उसको नेट पर सर्च करें तो शायद मिल भी जाए। उन्होंने 70 से ज्यादा किताबें लिखी। कितनी किताबें लिखी? 70 से ज्यादा। बोलना सर अभी तक हमने 70 किताबें तो पढ़े भी नहीं, जैसे इतनी किताबें लिख ली है तो बड़े लोग बड़े काम करते हैं। इनकी अहम किताबें जाफरान के फूल, मैं कौन हूँ, गेहूं और गुलाब, नई धरती नए इंसान, यकुम जून 1988 को मुंबई में उनका इंतकाल। तो ये सिर्फ कुछ बातें हैं, और भी उनके बारे में बातें मैं आपको बताता हूँ। एक्स्ट्रा में भी मैंने कुछ बातें उनके बारे में यहाँ दर्ज किया हूँ ताकि आप लोगों को उससे नई चीजें भी सीखने को मिले। उनकी तालीम कहाँ पर हुई? अलीगढ़ में हुई। ये इस बात को याद रखिए कि उनकी तालीम जो है अलीगढ़ में हुई। सहाफत, फिर उन्होंने बम्बई क्रॉनिकल के सब एडिटर भी रहे, वो है ना, नायब मुदीर। बम्बई क्रॉनिकल एक अखबार निकलता था उस जमाने में, उसके, और बहुत मशहूर अखबार था, उसके वो सब एडिटर रहे। 1936 ईस्वी में पहली तसनीफ मोहम्मद अली शाह की। पहली तसनीफ कौन सी थी? मोहम्मद अली। एक लड़की, उनका पहला अफसानवी मजमुआ था। अब उनका पहला अफसानवी मजमुआ क्या था? एक लड़की। मुतअद्दिद अफसानवी मजमुए, जाफरान के फूल, पाँव में फूल, अंधेरा उजाला, कहते हैं जिसको इश्क और ड्रामे जुबेदा, ये वाली किताब भी उनकी है। ये अमरूद है, यहाँ ये जो किताब है ये भी उनकी है, ये अमरूद है। 14 गोलियां, इनकलाब वगैरह और सफरनामा, मुसाफिर की डायरी, ये बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी है। और कुछ फिल्मों के वो डायरेक्टर भी रहे और वो मुसन्निफ भी रहे, कहानियां भी लिखी उन्होंने फिल्मों के लिए। एक इंसान इतने सारे काम कर चुका है जिसको हम ख्वाजा अहमद अब्बास के नाम से जानते हैं। तो ये तस्करे हमारे सामने क्यों आ रहे हैं? जान पहचान के उन्वान से, ताकि हम भी ज्यादा काम करने वाले, बड़े काम करने वाले, अहम काम करने वाले बने। ठीक है, यहाँ हमारा ये पहली बात और जान पहचान मुकम्मल हो। अगले वीडियो में हम जो है सबक समझेंगे, एक एक लाइन, एक एक बात। ठीक है।